जय हिंद। हम करेंगे February 1 का रिवीजन, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे आज फरवरी कितना हो गया, कोई बात नहीं, कंप्लीट करते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, तो टाटा स्टील ने बना लिया है। तालियां। एम टू प्रोड्यूस 5 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। तो हमारा एम है 2030 तक हम कितना 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। तो सब तो रखेंगे नहीं, बिजनेस तो करेंगे ना उसका, तो इसलिए हाइड्रोजन को सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन डेवलप हो गया है। और ये जो टेक्नोलॉजी एंटायरली इन हाउस है, मतलब हमारे देश में ही बनी है, टाटा ने बनाया है। टाटा स्टील became the first Indian steel company to produce hot rolled steel for the transportation of gaseous hydrogen। तो कौन से टाइप का स्टील है? हॉट रोल्ड स्टील पाइप्स है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, द हाइड्रोजन क्वालिफिकेशन टेस्ट वेयर कैरिड आउट। अब बना लिया है तो कोई तो टेस्ट करता है, जैसे हम लोग का एग्जाम में कोई चेक करता है पेपर, तो इसे किया है रीना CSM स्पा, इटली की अ लीडिंग अप्रूविंग एजेंसी फॉर हाइड्रोजन रिलेटेड टेस्टिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। इटली की कंपनी ने इसे अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द गुडविल हेरिटेज केस रिजोल्यूशन स्कीम? गुडविल हेरिटेज केस, ऐसा नहीं लग रहा है लॉ से रिलेटेड है? हाँ, लॉ से ही रिलेटेड है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। क्या फायदा होगा? तो इससे जो चीजें जीएसटी आने से पहले से पेंडिंग पड़ी हुई है, कुछ केस जैसे टैक्स कलेक्शन या जो भी, वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। सद्भावना लीगेसी केस रिजोल्यूशन स्कीम 2025 एक्सटेंडिंग इट्स स्कोप टू इंक्लूड केसेस अंडर नॉन सबस्यूम एनएक्टमेंट। मतलब पहले के केसेस इसमें नहीं थे, अब इसमें पहले के जो जीएसटी से रिलेटेड केसेस हैं टैक्स कलेक्शन के, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच लैंग्वेज नेशनल डोगरी कवि सम्मेलन डोगरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जम्मू? तो ये हुआ है हिंदी में, डोगरी में, उर्दू में। क्या डोगरी हमारे जो 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस की, उसमें इंक्लूड है? हाँ, तो उसमें डोगरी भी एक लैंग्वेज है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है। हिंदी है कि नहीं, देखेंगे हिंदी है कि नहीं। Recently, scientists of which country have developed a new technical method for early detection of Alzheimer? तो ये चाइना ने किया है, अल्जाइमर का पता चल जाए इसके लिए। अ ग्राउंड ब्रेकिंग वॉइस बेस्ड, कैसा है ये? वॉइस बेस्ड है, मतलब बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि अल्जाइमर है कि नहीं क्योंकि अल्जाइमर होता तो बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे वो डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, एक्यूरेटली डिटेक्ट कर ले तो और क्या चाहिए। Alzheimer is a progressive disease that destroys memory and other critical mental function. It is most common form of dementia. बोलने की बीमारी है Alzheimer. Who has recently released the book Indian Renaissance Modi Decade? बुक आ गई, बुक फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, which state government has recently inaugurated the International Saraswati Mahotsav? तो ये किया है हरियाणा ने। कहा? अब सरस्वती रिवर के बारे में आ गया तो कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि जो आदि बद्री है, ये है किसका? ओरिजिन ऑफ सरस्वती कहाँ पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड। लोकेटेड बिलो द शिवालिक हिल्स, उत्तराखंड में नहीं है, शायद हिमाचल प्रदेश में। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर। द रिवर वंस फ्लोड थ्रू हरियाणा, हरियाणा भी जाती थी, राजस्थान भी जाती थी, गुजरात भी जाती थी 1600 किलोमीटर तक, बिफोर मर्जिंग इनटू द अरेबियन सी। लेकिन अब सरस्वती रिवर किसी को दिखाई नहीं देती। ऑन विच डेट हैज वर्ल्ड लेप्रेसी डे कुस्ट बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 30 जनवरी को। कब सेलिब्रेट होता है? जो लास्ट संडे होता है जनवरी का, तो जरूरी नहीं 30 हो सकता कोई और डेट भी हो, तब ये सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी? यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। इकट्ठे हो जाओ, इसके अगेंस्ट काम करो और इसको एलिमिनेट, खत्म कर दो।
Recently, due to dash pollution in the Yamuna River, many areas of Delhi are facing water pollution. तो यमुना रिवर में किसका पॉल्यूशन हो गया है? अमोनिया का। ये है यमुना, ये रिवर सिस्टम है, गंगा यमुना, ये है यमुना जी, सॉरी ये गंगा जी, ये है यमुना जी। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा जी निकली, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना जी निकली। फिर यमुना जी की अगर ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाए तो एक है टॉन्स, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी है। तो ये सारी क्या है? उसकी ट्रिब्यूटरी है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। और यमुना और गंगा कहाँ पर मिलती हैं? तो जो प्रयागराज है, जिससे अब इलाहाबाद नाम दे दिया गया, वहां आके मिल जाती हैं। तो ये थोड़ी बातें थी यमुना रिवर के बारे में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अलायंस इंडिया हैव कोलैबोरेटेड टू फाइट ड्रग अब्यूज। ये तीनों ने कंबाइंडली, पुलिस ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने और अलायंस इंडिया ने कोलैबोरेट किया ड्रग अब्यूज के अगेंस्ट फाइट के लिए, पंजाब में। नेक्स्ट, वेयर हैज द भारत पर्व 2025 फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। तो कहाँ हुआ है? कहाँ? दिल्ली में। द थीम फॉर भारत पर्व 2025 वॉज देखो अपना देश। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड भारत पर्व 2025। तो मिनिस्ट्री किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने कंडक्ट करी थी? ये भी पूछ ले, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, हम बता देंगे। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल ज़ेब्रा, थोड़ा फोनिक्स वाले में जाओ तो ये ज़िब्रा प्रोनाउंस होता है, खैर छोड़ो। तो ये इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे कब सेलिब्रेट होता है? 31 जनवरी को। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025। तो ये किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑर्गेनाइज्ड, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों मिलके करते हैं। थीम, रिपब्लिक एट द रेट 75, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक, ये थीम थी। Which state has recently become the first state in India to start a rural cricket league? Rural मतलब गांव के लिए ना, ग्रामीण क्रिकेट लीग। तो ये किया है, ये कारनामा बिहार ने। अच्छी बात है, जो गांव के लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते इजिली, उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, डैश डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी 2025। तो ये किया गया है 77th डेथ एनिवर्सरी। इसके अलावा 15 जनवरी को, 15 जनवरी को नहीं, 9th को NRI डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो भी महात्मा गांधी जी के से रिलेटेड है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से कब 1915 में वापस आ गए थे। तो उसे नॉन रेसिडेंट इंडिया या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। Next, in which color was India Gate illuminated on the occasion of World Neglected Tropical Disease Day? World Neglected Tropical Disease Day, neglected मतलब जिस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इंडिया गेट ऑरेंज और पर्पल कलर का वो करते ना, लाइटिंग करते, वैसे लाइटिंग हुई थी। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के बारे में थोड़ी बातें हैं। ये 21 इन्फेक्शियस डिसीज का ग्रुप है, इसमें से जो ज्यादा कॉमन है, जो इंडिया में पाए जाते हैं, हुकवॉर्म, डेंगू या डेंगी, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, लेप्रेसी, कुष्ठ, काला आजार, चिकनगुनिया और रेबिस, ये सारी कुछ कॉमन डिसीज हैं। इंडिया ने कौन सा सक्सेसफुली इरेडिकेट कर लिया है? तो ट्रकोमा, जो ब्लाइंडिंग आई इन्फेक्शन है, वो डिजीज एलिमिनेट कर लिया है। इसके अलावा यास और गिनी वॉर्म, ये तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।